सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के चौथे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह कहता है, नाद बिंदुमयम वापि किम चंद्रार्ध निरोधिकः चक्रारूढ़म मनश्चकम वा किम वा शक्ति स्वरूपम शक्ति स्वरूपकम। अर्थात क्या यहाँ भैरवी जी प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या वह नाद बिंदु जैसा है या क्या वह चंद्रार्ध निरोधिका है, क्या वह चक्र आरूढ़ तत्व है या क्या वह शक्ति स्वरूप है। यानी वह जो शिव तत्व है वह क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले पूछा है क्या वह नाद बिंदु है। यानी नाद बिंदु का अर्थ होता है कि वह ध्वनि के रूप में क्या आ जा रहा है, वह जो कि निध्वनि है। बिंदु की स्थिति में वह निध्वनि है और नाद के रूप में वह ध्वनिमय है। तो क्या वह निध्वनि है जो कि ध्वनि रूप में प्रकट हो रही है, क्या वह शिव तत्व ऐसा है या फिर क्या वह शिव तत्व ऐसा है जो अर्धचंद्र निरोधिका क्या स्वरूप है। अर्धचंद्र निरोधिका क्या है। चंद्र जो है वह हमारे मन को इंगित करता है। अर्धचंद्र अर्थात हमारा बहुत सूक्ष्म मन, वह मन जो कि और सूक्ष्म हो गया। मन तो यूं ही सूक्ष्म होता है और इंद्रियों का राजा माना जाता है, लेकिन उस मन का भी जो सूक्ष्म स्वरूप होता है जिसे आप विवेक कहते हैं, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म विवेक है, ये जो है ये अर्धचंद्र माने जाते हैं। और उस विवेक से भी सूक्ष्म अंतःकरण है, उससे भी सूक्ष्म बच्चा है, अहंकार है। और जो प्रकृति के और जो सूक्ष्म स्वरूप हैं जिसे प्रधान कहा जाता है, मूल प्रकृति, ये सब अर्धचंद्र में आ जाएंगे। क्या यह है। और यहां से होते होते आत्म तत्व में चले जाते हैं। तो ये जो अर्धचंद्र है, क्या इनका निरोध हो जाने के बाद जो हो जाता है, यानी ये मूल प्रकृति तक जो है, जो अर्धचंद्र है, क्या इनके निरोध हो जाने तक को हम शिव तत्व कहेंगे, या फिर ये चक्रारूढ़ है, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है। अब ये चक्र क्या है,
ये ऊर्जा के, सूक्ष्म ऊर्जा के वैसे केंद्र हैं जहां वे काफी घनीभूत हैं और वहां पर वे एक बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। जैसे ऊर्जा यदि कहीं बहुत तेजी गति से घूमे तो उसकी ऊर्जा और बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई भी चीज़ जब उसमें घूर्णन गति होती है तो बहुत तेज हो जाती है। तो ऊर्जा जहाँ बहुत तेज गति से घूम रही है जिस क्षेत्र में, और काफ़ी घनीभूत भी है और उसकी मात्रा भी काफ़ी है, वैसे स्थानों को चक्र कहा गया है। तो कह रहे कि क्या वह चक्रारूढ़ है, क्या उन चक्रों पर आरूढ़ है वह, यानी क्या उस पर वो सवार है, यानी क्या उसका स्वामित्व उसके पास है, उन चक्रों का क्या स्वामित्व उसके पास है, क्या वह चक्रारूढ़ है। तो क्या वह तत्व ऐसा है कि हर तत्व को देखेंगे, चाहे वो आज्ञा चक्र हो, चाहे विशुद्धि चक्र हो, चाहे अनाहत हो, सहस्रार हो, या अन्य जो भी चक्र है, गुरु चक्र, ललना चक्र, अनामी, अगम चक्र, तो ये सब जो हैं, ये सब चक्र में जो तत्व हैं, क्या वह शिव तत्व है? तो जो कुंडलिनी शक्ति है उस विषय में यहाँ पर, क्योंकि कुंडली जैसा मार करके शक्ति होती है इसलिए कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, चक्र शक्ति कहा जाता है। तो क्या वह है या वह शक्ति स्वरूप है? चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, चाहे वो भावना शक्ति हो, चाहे वो क्रोध की शक्ति हो, चाहे वो कामना की शक्ति हो, चाहे वो इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, भौतिक शक्ति हो, कोई भी शक्ति जो है, क्या शिव तत्व वह है? चाहे शांति को भी एक शक्ति ही माना गया है। यह माना गया है कि इस अस्तित्व में सिर्फ शक्ति ही शक्ति है। तो क्या वह जो शिव है वह सिर्फ शक्ति ही शक्ति है? प्रकाश की शक्ति है, चाहे विद्युत की शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, ध्वनि शक्ति है, ताप शक्ति है, या क्षितिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, जितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं, क्या वो वह शक्ति है? चाहे आपका जो एटॉमिक पावर होता है, क्या वह है? यानी सिर्फ क्या वह शक्ति ही है? यानी शिव क्या शक्ति ही है? यह जो है पार्वती भैरवी जी का या पार्वती जी का प्रश्न है भैरव से। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम।